नमस्कार। आप सबका हेमवंता गुरुकुल में स्वागत है। आज हम एंथ्रोपोलॉजी क्लासेस में हम रिलीजन टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि रिलीजन क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। एज पर ईवी टायलर, रिलीजन एज बिलीफ इन सुपरनेचुरल। इसका मतलब यह है कि जो धर्म है वह अलौकिक प्राणियों में विश्वास के रूप में परिभाषित किया है ईवी टायलर ने। और अगर हम दुर्खिम की बात माने तो उनका कहना है, अकॉर्डिंग टू दुर्खिम, रिलीजन जो है वह पवित्र चीजों से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है जो एक सिंगल नैतिक समुदायों की इकाइयां हैं, वे सभी जो उनका पालन करती हैं। अब हम यहाँ पर जो दो नाम रखे हैं, ईवी टायलर और दुर्खिम, इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि हम इन दोनों के विषयों में कुछ जानते ही नहीं हैं और उनकी परिभाषा को हम पढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये दोनों कौन थे, इनका हम चर्चा अब करते हैं। ईवी टायलर का पूरा नाम एडवर्ड बेनेट टायलर है। ये एक इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इनका जन्म कैम्बरवेल, लंदन में हुआ था 2 अक्टूबर 1832 में, और इनकी मृत्यु 2 जनवरी 1917 में 84 वर्ष की आयु में हो गई थी। इनको हम फाउंडर ऑफ कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी का फाउंडर माने जाते हैं। और दूसरे जो थे दुर्खिम, तो दुर्खिम का पूरा नाम इमाइल दुर्खिम है। ये फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 में हुआ था, और वो भी इपनल, फ्रांस में। और इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1917 को पेरिस, फ्रांस में ही हुआ था। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। धर्म। धर्म का शाब्दिक अर्थ बिलीफ और रिचुअल से है। बिलीफ और रिचुअल मीन्स विश्वास और कर्मकांड से है, और उसके साथ साथ ही इसका संबंध सुपर नेचुरल यानी अलौकिकता से है। वास्तव में जो मनुष्य है वह ईश्वर के आत्मा जैसी सर्वोच्चतम शक्ति को स्वीकार करता है, और ऐसे विश्वास में अनुष्ठान के माध्यम से उसे व्यक्त करना चाहता है। अब हम अनुष्ठान तरह तरह की चीजों के द्वारा करते हैं, जैसे कि प्रार्थना, भेंट, पूजा पाठ आदि शामिल है। इस प्रकार हम करते हैं। धर्म एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप को सुपर नेचुरल, अलौकिक से जोड़ता है। दैनिक जीवन में हमारी जितनी भी बाधाएं आती हैं, उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हमें कुछ आत्मविश्वास की जरूरत होती है, और यही आत्म जो विश्वास है वो हमें गॉड से, अल्लाह से, और जितने भी सारे धर्म हैं, अपने अपने हिसाब से अपने गॉड के प्रति अपना आत्मविश्वास बनाते हैं। इसी को हम धर्म कहते हैं। अब हम एंथ्रोपोलॉजी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इवोल्यूशनरी अप्रोच की चर्चा करते हैं। ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ईवी टायलर propounded that animism is the earliest form of primitive religion। इसका अर्थ यह है कि जो जीववाद है वह आदिम धर्म की सबसे प्रारंभिक रूप है।
ईबी टाइलर का मानना है कि समय के साथ साथ धार्मिक विश्वासों में विकासवादी विकास हुआ, जिसमें फ्रॉम एनिमिज्म टू प्लोथिज्म मोनोथिज्म, मतलब जीववाद से लेकर बहुवाद तक इनका डेवलपमेंट हुआ। हालांकि ईबी टाइलर के इस डिफिनीशन का कोई अनुयायी नहीं है। हालांकि ईबी टाइलर का जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है उसका कोई प्रमाण नहीं है, और इसके अलावा इनका कोई अनुयायी भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू जेम्स फ्रेज, मैजिक हैज इवॉल्व इनटू रिलीजन एंड देन इनटू साइंस। मतलब कि अगर जेम्स फ्रेज का कहना माने तो उनका कहना है कि पहले जादू आया, उसके बाद धर्म, और अब साइंस के थ्रू होते हुए हमारे धर्म का डेवलपमेंट होता चला गया। और दुर्खिम का कहना है कि कुल देवता धर्म के रूप में विकसित हुए। यहाँ कुल देवता का मतलब हमारे आसपास में, हमारे घर में, परिवार में, जैसे काली माता, सायर माता, दुर्गा माता, माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी, এইগুলো যত দেবী দেবতা আছে তাদেরকেই আমরা কুল দেবতা বলি। যারা নিজের বাড়িতেই যদি কিছু জিজ্ঞাসা করলেই ওরা বলতে পারে कि আমার कुल देवता यही আছে। मतलब आप सब समझ गए होंगे कि कुल देवता हम किसको कहते हैं। तो कुल देवता वही जो हमारे घर परिवार में कुल देवता होते हैं। तो ऐसे ही दुर्खिम का कहना है कि कुल देवता के होते हुए ही हमारा धर्म का डेवलपमेंट होते चला गया। अब हम जो दूसरा पार्ट है उसकी ओर चलते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल अप्रोच ऑफ रिलीजन। मालिनोवस्की प्रोपोनेटेड साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन। उनका कहना है कि आदिम धार्मिक प्रथाएं विभिन्न भावनात्मक अवस्थाएं जैसे भय, आशंका आदि घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और मनुष्य को तनाव से मुक्ति करती है। ये किनका कहना है? मालिनोवस्की का। धार्मिक प्रथाएं जीवन के विभिन्न संकट से उबारने के लिए हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाती है। ऑन द लाइन रेडक्लिफ ब्राउन ने भी समाज शास्त्रीय शब्द में आदिम धर्म की कार्यात्मक व्याख्या का प्रस्ताव दिया है। रेडक्लिफ ब्राउन के लिए धर्म समाज में स्थिरता को व्यवस्थित बढ़ावा देने में मदद करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम कहते हैं कि भगवान तो हमारे चारों तरफ है, तो इसलिए हम जो भी काम करें तो मेरे अगल बगल वाले देखें या ना देखें, परंतु जो सुपर नेचुरल गॉड है वो हमारी इन सब कुरीतियों और बुराइयों को देखता है और वह रिटर्न हिसाब में रखता है, और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसका वो हिसाब लेता है। ऐसा हमारे रिलीजियन का मानना। और आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हो जाएगी। आप सबको इस चर्चा से कुछ जानकारी मिली हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हेमंता गुरुकुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।